ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 5 अप्रैल 2026 और आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी है। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और आज के दिन गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी की कथा सुनने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, ऋषि गणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा, हे प्रभु, दरिद्रता और कुष्ठ आदि रोगों से महादुखात एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभ आकांक्षी सभी नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित और विद्या, पुत्र, ग्रह और धनहीन शुभाकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य या उपाय बताइए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो जाए। ये सुनकर स्कंद जी बोले, हे ऋषिगणों, सावधान होकर सुनो, मैं एक श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ। संकटनाशक गणेश उसका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सभी कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि हेतु धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। वही मैं आज तुमको सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। गणेश जी से पार्वती ने पूछा, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए? गणेश जी बोले, माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो आप श्रद्धापूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, युधिष्ठिर, इस कल्याणदायी चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे मैं कह रहा हूँ। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस तरह आग घास समूहों को भस्म कर देती है, उसी तरह वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, जिसके फलस्वरूप उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके अपना शरीर जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी, हमेशा रष्ट पुष्ट बनी रही और वैसे ही मैंने सुंदर बालक को भी उत्पन्न किया। अपनी सौत के ऐसे व्यंग बाण सुनकर सुशीला के हृदय में चुभन होने लगी। वह पतिव्रता विधि पूर्वक गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो वरदाता गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे एक वेद शास्त्र वेत्ता पुत्र भी प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देकर
प्रभु गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के परिणाम स्वरूप उस कन्या के मुख से हमेशा मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के परिणाम स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इधर चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका कुशलतापूर्वक अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को दोबारा प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही सबकी रक्षा करते हैं। इधर चंचला अपनी गलती पर पछताते हुए आकर के सुशीला के चरणों में गिर पड़ी। सुशीला के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन सुशीले, मैं अत्यंत ही पापिन और दुष्टा हूँ। कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक और संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। गणेश जी कहते हैं, देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी के व्रत के महात्म को बताया। जो भी इस व्रत को करता है, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है या हुंकारा भरता है, हे गणेश जी महाराज, आप उसके सभी विघ्नों का नाश करके उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री संकट नाशक गणेश जी महाराज की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयाबंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय गौरी नंदा प्रभु जय गौरी नंदा। गणपत आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। सूंड सुंडालो नयन विशालो कुंडल झलकंता। कुमकुम केशर चंदन सिंदूर वदन वंदा। ओम जय गौरी नंदा। मुकुट सुगढ़ सोहंसा मस्तक सोहंता। बैया बाजू बंदा पहुँची निरखंता। ओम जय गौरी नंदा। मूषक वाहन राजत शिव सुत आनंदा। कहत शिवानंद स्वामी मैटत भव फंदा। ओम जय गौरी नंदा। जय गौरी नंदा प्रभु जय गौरी नंदा। गणपत आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।